सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.12। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है गाइस, बस लैंग्वेज का इसमें थोड़ा सा खेल है और कैलकुलेशन का बस डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें आपने एक चीज़ पढ़ी, नॉर्मल नियर पॉइंट। अब देखिए, ये जो इन्होंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है, कि बेसिकली फाइनल डिस्टेंस, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा ना, उसका इन्होंने हमें डिस्टेंस बताया। ठीक है, नॉर्मल नियर पॉइंट यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8.0 mm। ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9.0 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। देखिए, इन्होंने कुछ चीज़ें हमें mm में दे रखी है कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट हम आराम से सेंटीमीटर पर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑफ लेंसेज, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो इन्होंने बेसिकली ट्यूब लेंथ पूछी है ना, तो इसलिए चलते इसका डायग्राम बना लेते हैं कि हमसे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। सो देखिए, डायग्राम बनाते हैं पहले तो 9.12 क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, ये हमारा हो गया आई पीस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए गाइज, अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमसे ये इसमें इन्होंने ये कहा गया है कि हमें बेसिकली ट्यूब लेंथ बता दो। देखिए, जो ये वाला सेपरेशन होता है ना गाइज, ये वाला दो लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ। ठीक है, ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि हमें बता दो। तो आपको साफ साफ जब भी आप जैसे आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको अपना समझ में आ जाएगा कि हम इसको वी ओ और यू ई हमें पता करना है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वी और यू ई तो पता करना है, तभी तो हमारे बेसिकली ट्यूब लेंथ पता लग जाएगी और हम उनको सेपरेशन बता देंगे कितना सेपरेशन है। ठीक है, सो देखिए, हम इसके अंदर लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, देखिए चलो तो ये हाँ लिख लीजिए आप कि ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया हमारा आई पीस लेंस, आई पीस। ठीक है, तो अब देखो, हमें ऑब्जेक्टिव में एफ ओ दे रखा है, यू ओ दे रखा है। ठीक है, एफ ओ दे रखा है, यू ओ दे रखा है, वी ओ फाइंड आउट करना है। जब ये तीनों में से कोई एक ना गिवन हो, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ से मिरर फॉर्मूले से आप वी ओ निकाल लोगे। ठीक है, वी ओ आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब आप आई पीस की तरफ देखोगे, एफ ई दे रखा है, यू ई दे रखा है। यू ई हमें निकालना है। ठीक है, सो एफ ई हमें दे रखा है और वी ई हमें दे रखा है। देखिए, वी ई हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये देखिए जो इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा था, अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है, ये वी ई है बेसिकली, जो क्योंकि पर्सन जो यहाँ पे मान लो इनका ये कहना है क्वेश्चन में कि यहाँ से कोई आई है, कोई यहाँ से कोई आई है एक तरीके की। ठीक है, ठीक है, ये हमारी आई हो गई और यहाँ से बंदा दिख रहा है। तो बेसिकली जो उसको दिख रहा है, वो जितनी दूर से दिख रहा है, जो उसको इमेज दिख रही है 25 सेंटीमीटर है, तो जो हमारी फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर दूर दिख रही है। तो बेसिकली वी हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वी ई -25 हो जाएगा, एफ ई हमारा पॉजिटिव रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, हमारा जो 9 mm है, देखो अब ये जो हमारा यू ओ है जो कि 9 mm है, इसको आप mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यू ओ हमें दे रखा है 9 mm। ठीक है, इसको आप क्या करो, 9/10 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है ना गाइस, 10 mm होता है ना गाइस। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है ना, सो इसको कर दोगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर 0.9 सेंटीमीटर। हम सिमिलरली कर सकते हैं एफ ओ के लिए। सो हमारा बेसिकली एफ ओ आ जाएगा हमारा 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, उससे क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा आपका, चाहे आपने हर एक चीज़ करी हो। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। 1/F_O इक्वल्स टू में 1/VO प्लस 1/UO। ठीक है, अब देखो, सो देखिए गाइस, हमें एफ ओ दे रखा है 0.8 इक्वल्स टू में 1/VO हमें निकालना ही है, प्लस 1/UO जो कि हमें हो जाएगा 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेगेटिव में लिया है, सो यहाँ पे नेगेटिव से लगा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। 1/0.8 इक्वल्स टू में 1/VO माइनस बाय 0.9। ठीक है,
अब इसमें अगर आप वी वन बाई वी ओ निकालोगे सो आपका कुछ आ जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, 1.0 1/0.8 माइनस 1/0.9, ठीक है ना गाइस, ठीक है। सो हमारा आ जाएगा वी ओ, बेसिकली वी ओ अगर हम निकालेंगे ना, सो चलो 1/VO निकाल लेते हैं अभी। सो हमारा कुछ आ जाएगा गाइस 0.9 माइनस 0.8 अपॉन में 0.9 इंटू 0.8, ठीक है। सो ये अब आ जाएगा गाइस 1/VO इक्वल्स टू में कुछ 0.1 है ना, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7.2, तो सिम्पलीफाई करेंगे, हाँ जी 7.2, ठीक है। अब देखते हैं वी ओ हमारी, देखिए 1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। सो वी ओ की वैल्यू आ गई गाइस, हमारी वी ओ की वैल्यू आ गई गाइस। यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है हमने, 0.9 इंटू 0.8 होता है हमारा कुछ 0.72 होता है ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, 0.72। सो यहाँ पे मैं इसको काट के दोबारा कर देता हूँ, देखते हैं। सो देखिए ये हमारा कुछ हो जाएगा 1/VO इक्वल्स टू में 0.1 0.72, ठीक है। सो हमारी VO की वैल्यू हो जाएगी कुछ, इसको ऊपर कर लोगे ना आप, सो हमारी जाएगी 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो ये हो गई हमारी गाइस फाइनल वैल्यू। इसको हमने कुछ ऐसे करा ना गाइस, देखिए इसको हम ऐसे सकते हैं 1/72 कर दो, ऊपर इंटू में 100 लगा दो, दो पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर 2 जीरो भेज दो, इंटू में 10 कर दो। सो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे ये गया। सो हमारा आ गया 10/72, 10/72, 1/VO की वैल्यू हमारी आ गई थी 10/72। सो VO की वैल्यू हो जाएगी 7.2, ठीक है ना गाइस। सो अब देखिए इसमें हमसे ये तो हमने निकल गया हमारा VO जो कि आ रहा है हमारा 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें UE निकालना है, बहुत आसान है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो देखिए इसका बी पार्ट में है, हमसे कुछ इस तरीके से करना है, 1/FE हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 1/FE इक्वल टू 1/VE प्लस में 1/UE, सॉरी माइनस में 1/UE, ठीक है, ये माइनस है। सो हमारा कुछ हो जाएगा गाइस, इसको हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारी FE थी हमारी 2.5, सो 1/2.5 इक्वल्स टू में 1/VE हमें दे रखा था 25 सेंटीमीटर, 25 माइनस में 1/UE की वैल्यू हमें निकालनी है। सो इसको देखते हैं अगर हम, सो हमारा कुछ हो जाएगा 1/UE इक्वल्स टू में, जो कि अब देखिए गाइस ये जो हमारा VE था हमें नेगेटिव में लेना है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे। सो 1/UE हमारा कुछ हो जाएगा, इसको चलो मैं लिखा 25 माइनस 1/2.5, ठीक है गाइस। सो 1/UE इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा, इसको एलसीएम ले लो, सो -2.5 ये -25 -2.5 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 25 इंटू में 2.5, ठीक है, 25 इंटू 2.5। सो इसको कर लेंगे 1/UE, ये आ जाएगा हमारा कुछ -27.5 अपॉन में 25 इंटू 2.5 लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखो ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ना 2.5 इससे कट जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है। सो इसको लिख लो 1/UE इक्वल्स टू में -11/25, ठीक है। UE की वैल्यू हम देखते हैं हमारी हो जाएगी -25/11, ठीक है। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे सो हमारी UE की वैल्यू आ जाएगी, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 25 डिवाइड बाय 11, सो ये कुछ आ जाएगा इस 2.27 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का साइन अलग लगाते हैं ना आप, ठीक है। सो हमारी UE की वैल्यू आ गई गाइस -2.27 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसको ऐड करने लगा, बेसिकली हमें क्या करना है, देखो इसको ना जो हमने माना था जो वाली चीज़ है ना ट्यूब लेंथ, इसको हम लेट से ट्यूब लेंथ हमारी हो गई L, ठीक है ना, इसको L बोल देते हैं हम पूरे को। सो हम लिख लेते हैं एक बार, लेट द ट्यूब लेंथ
बी एल। सो एल हमारी क्या हो जाएगी, वी ओ प्लस यू ई, है ना। सो एल हमारी हो जाएगी, वी ओ हमने क्या निकाला था गाइस, वी ओ हमारा था 7.2। सो 7.2 प्लस हमारा 2.27। अब देखो यहाँ पे आप क्या ऐसे ऐसे कर दोगे, -2.27, फिर इसको माइनस कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन बेसिकली क्या दिखा रहा है, हम नेगेटिव साइन साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसीलिए लगाते हैं ना कि हमें तो बस ये रे ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, जो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है, हमें वही तो बता रहा है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो यू ही हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा नेगेटिव में लेते हैं। ये हमारी वैल्यू में थोड़ी ना लेंगे हम, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना गाइस। सो इसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। सो 7.2 प्लस 2.27, ये गलत है, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.47 सेंटीमीटर। सो ये आ गया भाई आपकी ट्यूब लेंथ, ठीक है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ रहे हैं गाइस, चलिए वो भी निकालते हैं। सो चलिए गाइस मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, वो मैग्नीफाइंग पावर का अलग होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। सो का होता है वी ओ अपॉन में यू ओ 1 प्लस टी अपॉन में एफ ई ना, एफ ई होता है ना। सो वी ओ यहाँ पे, हाँ जी, वी ओ यू ओ, और यहाँ पे होता है हमारा एफ ई, ठीक है। सो इसको अगर हम देखें, सो ये जाएगा गाइस हमारा वी ओ था हमारा 7.2, ठीक है। यू ओ हमारा 9 mm था ना, सो 0.9 यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखेंगे ना। सो 1 प्लस डी 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 हमारा था गाइस 25, है ना। 25 हमारा वी था ना बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। देखिए ये वाली चीज़ हमारी 25 थी, ये वाली चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। सो 25 और एफ ई हमारा जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए था वो था 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको देखो, अगर हम पॉइंट से पॉइंट गया, देखो पॉइंट से पॉइंट गया सिंपल, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। सो 8, ठीक है। 1 प्लस, अब देखो ये सीधा सीधा 10 से जाएगा, इसको हटा दो तो सीधा 10 से जाएगा ना ये 2.5, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। सो 1 प्लस 10। सो देखो गाइस आपको कुछ इतनी स्पीड में आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी कैलकुलेशन में, तभी आप बेसिकली परफॉर्म कर पाओगे, वरना फिजिक्स का पेपर कुछ बच्चों का छूट जाता है, लेंदी होता है। आपको अभी से अपनी स्पीड फास्ट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको करेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा 8 इंटू 1 8 होता है, प्लस 8 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 80। सो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ये गई हमारी मैग्नीफिकेशन पावर थी ना। सो सेंटीमीटर यहाँ से काट दो, ठीक। सो आई होप गाइज आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, एंड आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।